गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए किसे स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आंसर होगा अहमदाबाद को। अट्टुकल पोंगला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क कहाँ पे शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। नेस्कॉम की चेयरपर्सन का नाम बताइए। रेखा मेनन पहली महिला चेयरपर्सन है ये नेस्कॉम की। नेस्कॉम की क्या फुल फॉर्म होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर बता दो फिर आप। नैरोबी केन्या में है। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम बनी थी। अच्छा, डॉक्टर से एक व्यक्ति का नाम बताओ जो अभी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है उनका? बताओ बताओ। वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष का नाम क्या है? इंगर एंडरसन है। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 5 जून 1972 को, और यही कारण है हम हर साल 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, अमेजन के सीईओ का नाम क्या है? अमेजन के संस्थापक तो आप जानते हो जेफ बेजोस हैं, और ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही हैं। अमेजन के सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। एनडी जेसी। कैसी? एसी। एनडी की जेसी। एनडी जेसी। 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मोहन कृष्ण बोहरा ने। इनकी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है इन्हें। बताइए, वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा है? श्री अय्यर ने लिखा है। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को किसने लिखा? अनिंद्या दत्ता ने लिखा है। इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फिर बताओ, वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? ये 3 मार्च को होता है। हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट इसकी थीम रही। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस कब होता है? 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। फिर बताओ, नेशनल साइंस डे राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। इसकी क्या थीम थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। फिर बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? नेशनल वुमेन डे आप सब जानते हो, 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को ही होता है, और इस बार इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये होता है 12 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस ये होता है 10 फरवरी को। इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो पूछ ही लेता हूं, बताओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? ईयर ऑफ मिलेट्स। बताओ, हिंट दूं मैं आपको? जिस वर्ष में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा,
या और भी ज़्यादा हिंट चाहिए आपको तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे ना भारत में जिस साल, उसी साल को। अब तो आंसर ही बता दोगे आप। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं फिर। चलो तो बताइए, फ्रेंच ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? तो आंसर होगा बारबरा क्राजिकोवा ने। ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं और इन्होंने किनको हराया था? रशिया के अनास्तासिया को हराया था। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस, ये 13 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? डेबी हैविट बनी है। और कारसेरा की वैश्विक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा था? 67 नंबर पर रहा था। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था, सेकंड पे लग्जमबर्ग था, थर्ड पे ऑस्ट्रिया था। बताइए, किस देश की सरकार ने ऑफिशियली तौर पर भारतीय जो ट्विटर विकल्प है कू उसको उसमें शामिल हो गई है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। अच्छा, नाइजीरिया की करेंसी नाइजीरियन नायरा है। प्रेसिडेंट है मोहम्मदू बुहारी। अच्छा चलो, आपके लिए एक प्रश्न है। नाइजीरिया में बताओ आप, एक महिला है जो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर जनरल बनी है। पहली महिला डायरेक्टर जनरल है इस पद पर पहुंचने वाली। नाम जानना चाहूंगा, नाम बताइए उनका। फिर बताइए, किसने क्रिकुरु नाम से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को शुरू किया है? तो आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग ने। इसमें ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग दी जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव किसे बनाया गया? फिर से एंटोनियो गुतेरेस को, पुर्तगाल से ये। संयुक्त राष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए तो हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे, 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने कौन? हुसैन अल मुसल्लम, यानी कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। वहीं पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मिलेगा हेडक्वार्टर। बताइए, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के प्लेयर हैं और आप लोग तो पढ़ ही चुके हो। इस साल के 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लो, फ्रेंच ओपन की बात कर लो या विंबलडन ओपन की बात कर लो, तीनों में पुरुष एकल का खिताब, मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता है, नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। रट जाना चाहिए आपको ये। फिर बताइए, अभी 11 जून 2021 से शुरू हो गया था G7 समिट। इसकी थीम क्या रही? बिल्ड बैक बेटर। और इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है यूके। अच्छा, G7 में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? तो एक याद करा था आपने फॉर्मूला, जूस पीना है किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। JUICE, जूस मतलब जैसे जापान, यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड हो गया। गर्लफ्रेंड के साथ GF, जी से मतलब जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो ये G7 के मेंबर कंट्रीज हैं। ये सब जूस पीते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, याद रखना इन्हें। अगला देखते हैं। तो बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 पर भारत की रैंक क्या रही थी? 117। टॉप पे स्वीडन था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और फूड से आपको याद रखना है, वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को वैसे यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है और पोलियो दिवस भी मनाते हैं। फिर बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया? डॉक्टर RS सोडी को। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, यानी कि ब्रुसेल, बेल्जियम में। अच्छा, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? याद रखना 1 जून को। लेकिन 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 नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को, यानी कि 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को एक और दिन मनाते हैं, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। फिर बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नागोजी ओंकोजी इवेला इनका नाम है। नाइजीरिया से हैं ये। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर में पूछूंगा तो कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर बताइए, चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम, ये किस राज्य में लागू किया गया? तो पंजाब में। इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग कराई गई बेसिकली। सर्बिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजीव कोहली को। सर्बिया, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बियन दिनार करेंसी है। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूकिक।
बताइए किस देश के सांसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है जिसमें 35,000 लोग रहने की कैपेसिटी है। तो आंसर होगा डेनमार्क ने। एक्चुअली में डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, वो भविष्य में पानी में डूब जाएगी। इसी कारण से ये नया आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है। 2070 तक बन के तैयार हो जाएगा। शायद हम लोग तो इसे देख भी ना पाए। और इस आइलैंड का नाम क्या है? लिनेट होम। फिर बताइए मानक विकास संगठन स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय रेलवे के तहत काम करता है। फिर बताइए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें सरकार किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की किट वितरित कर रही है? सीड मिनी किट प्रोग्राम। और हमारे कृषि मंत्री कौन हैं? वही हैं जो पहले थे, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन याद रखना पहले इनके पास ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय भी था जो अब किसको दे दिया गया? गांव में आपको क्या मिलेगा? गांव में क्या है? गिरिराज जी पर्वत। वहीं पे जाते हैं गिरिराज जी की प्रतिमा पे, गांव में ही है, वो शहरों में थोड़ी ना है। तो गिरिराज से गिरिराज आ जाएगा आंसर, है ना? तो ये याद रखना है। और इस तरह से मंत्रालय, एक बार आपने वो ट्रिकी वीडियो देख लिया होगा ना, तो इस तरह से अब जब भी मंत्रालय आएगा मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, तो आपको ये याद होते रहेंगे, है ना? भूलने नहीं दूंगा मैं, बस वो एक बार आप देख लेना। और देखो उस पर बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उस वीडियो को मैं डेली देखता हूँ लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ उसे चलाइए, पुश कीजिए। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, देखिए वीडियो अगर हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो उसकी मदद ज़रूर करें। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है शेयर वगैरह करने का, एक आध बार शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में, या अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे आप उस वीडियो को लगा दें। इतना आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। इसमें आपके कोई पैसे वगैरह या ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। कहना मेरा था, करना आपका काम है। अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। बताइए अभी किस भारतीय ने सिंगापुर में सिंबलम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा गणेशन संधिराकासन ने। तो ये जो सिंबलम है ये एक मार्शल आर्ट कला है, तमिलनाडु क्षेत्र की है मुख्य रूप से। और देखो कम से कम 4 राज्यों के मार्शल आर्ट के नाम याद रखना। गतका पंजाब का है, कलारीपयट्टू केरल का है, थांग ता मणिपुर का है, और मल्लखंब ये आपके मध्य प्रदेश का है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इनको शामिल किया गया था। बताइए इथोपिया ने फिर से प्रधानमंत्री किसको चुन लिया है? अभी अहमद को। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी इथोपियन बिर है। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको, याद रखना। अभी यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये इटली ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा करके। इसके फाइनल इंग्लैंड में ही हुए थे। उससे पहले हमने देखा था कोपा अमेरिका 2021, इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया ब्राजील को हरा के, जो ब्राजील में ही हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब होता है ये 2022 वाला एडिशन होगा कतर दोहा में, याद रखना। फिर बताइए विश्व मलाला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। और 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और तब से अब तक सबसे युवा ये नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम मलाला। बताइए विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप को किसने जीत लिया बॉयज सिंगल्स में? ये भारतीय अमेरिकी हैं, इनका नाम है समीर बनर्जी। और जो विंबलडन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल याद रखना। वुमेन सिंगल टाइटल एश्ले बार्टी ने जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। उसके अलावा मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। उससे पहले फ्रेंच ओपन हुआ था जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, उसमें मेन सिंगल टाइटल तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और महिलाओं का सिंगल टाइटल जीता था बारबोरा क्रेचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से है। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की है। और तीनों में मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने ही जीता है जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। फिर बताइए अभी किसने रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? तो डीआरडीओ और एआईसीटीई ने, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं, एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जिसके चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। किसने नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी ने। बताइए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा किस प्रजाति का बीमा किया गया? तो आंसर होगा हिमालयी याक का। और राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा विनय प्रकाश को। ट्विटर जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके सीईओ
एनडी जैसी हैं। बताइए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के लिए किस फर्म ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। और सेशन अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।